जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो सीए में इंटर का एग्जाम देना है आपको अपकमिंग अटेम्प्ट में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका पास हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन 85% ऑफ द पेपर लॉक्ड कंटेंट से आता है। फिक्स्ड है कौन से चैप्टर आएंगे, तो आपको पूरा कंटेंट करने के बजाय सिर्फ जो मैं बताने वाली हूँ उन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान देना है। आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर निकाल पाओगे। और ये कोई रैंडम गेस नहीं है, हमने लास्ट अटेम्प्ट्स के पेपर्स 5-6 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को एनालाइज किया है और तब हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले तो मोटा मोटा हमारा पेपर पैटर्न आप समझ लेते हैं। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहता है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है, 2 सेक्शन होते हैं आपके, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू 30 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव में आपको 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन मिलते हैं और ओपन चॉइस आपको कोई भी 5 करने होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है पेपर में, ओपन चॉइस। अब हम बात करें, जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में 7 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हर क्वेश्चन का रूल देखोगे तो फिक्स्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 फंडामेंटल से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आती हैं, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज और साथ में हायर परचेज का क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तो आप लॉक ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा ब्रांच और इंश्योरेंस का पेयर। फिक्स्ड है, तो 42 मार्क्स का तो ये फिक्स्ड ही हो गया आउट ऑफ 70, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हमेशा थ्योरी, ये सेफ्टी पॉइंट होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है, थ्योरी में कुछ लिखोगे कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे ना, तो इट इज़ फिक्स्ड। तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स दिखा रही हूँ, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा फंडामेंटल, पहले BRS ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, तो बेसिक चीज़ें जो आपने 11th-12th में करी हुई है। BRS कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, यही सब आता है। तो ये बहुत ईजी रहता है, एक तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 स्पेशल ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, हायर परचेज, इंश्योरेंस, ब्रांच, लीज, जेवी, यही सब आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक ये मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा पार्टनरशिप, एक ये मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा ब्रांच और इंश्योरेंस का कॉम्बो, ये मार्क कर लो। ब्रांच फायर, ब्रांच फायर, ब्रांच 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 फायर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमेशा पार्टनरशिप है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा सिंगल एंट्री है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करा दिए हैं। तो आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं? फंडामेंटल, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप, ब्रांच, इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर समझ में आते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नहीं तो आप थ्योरी कर लेना अकाउंट्स की, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से आप जो चाहो वो अटेम्प्ट कर सकते हो। 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, आउट ऑफ 7 ये 4 तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ICA में अपना पेपर कहाँ से बनाता है? पास्ट एग्जाम से, मॉडल क्वेश्चन पेपर से, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो आपके पेपर्स हैं उनमें से, और MCQ बैंक में से। इसके अलावा सिर्फ एक स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चन लिस्टेशन है जो आपको करने हैं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ करके दिखाती हूँ। अभी देखो, आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में जून 25 में MQP 1 में जो पेपर है, क्वेश्चन है, सेम आपका दिसंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने पूछा है। सिमिलरली देखो आप MCQ में मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 25 का जो है, सिमिलरली आपका दिसंबर में एग्जैक्टली सेम MCQ पूछा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट अपने ही कंटेंट में से पेपर बनाता है, तो प्लीज़ इधर उधर ना भागे, और जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया है, जो 5 मटेरियल मैंने बताए हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें, उन्हीं को बार बार करें, टेस्ट दो भर भर के, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन वाइज, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंडामेंटल बेसिक बातें पूछी जाती हैं। BRS पूछ लिया, रेक्टिफिकेशन पूछ लिया, डेप्रिसिएशन, कैपिटल रेवेन्यू पूछ लिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके स्पेशल ट्रांजेक्शन पूछे जाते हैं, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स, हायर परचेज, लीज, ये 5 टॉपिक आपको करने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 में हर बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूछा जाता है, तो मेरे हिसाब से एक तो आप इसको लॉक कर लो, एक 2 को और एक इस 4 को लॉक कर लो, हमेशा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्या पूछा जाता है? हर बार ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आती है कि नहीं, आपको यही चेक किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका आयरन और क्वेश्चन है, हमेशा पार्टनरशिप से आता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, कन्वर्जन, ठीक है, हमेशा, और इसमें से काफ़ी सारे MCQs भी आते हैं। क्लियर? सिर्फ इस चैप्टर को कर लो, आपके MCQs में से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, और एक ही क्वेश्चन तो पूरा है ही है 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 में ब्रांच और इंश्योरेंस का पेयर आता है, ठीक है, ब्रांच और डिपार्टमेंटल, और साथ में इंश्योरेंस का क्वेश्चन आ जाता है आपका, हर बार आता है, हर बार।
क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली पूछे जाते हैं? AS 10, 11, 12, 16, 19, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों चीज़ आपसे पूछी जाती है। छोटी सी कैलकुलेशन होगी और थ्योरी पूछी जाएगी। तो आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले उन चीज़ों को करना है जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री, ब्रांच, इंश्योरेंस। उसके बाद बेसिक बातें ये आप ऑलरेडी कर चुके हो ना, इसलिए आपको सेकेंड लेवल पे दी है। BRS, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, कैपिटल रेवेन्यू। देखो ये बेसिक में से एक 14 मार्क्स का बनेगा, थ्योरी में से एक 14 मार्क्स का बन जाएगा, सिंगल एंट्री का 14 मार्क्स का आता है, पार्टनरशिप का 14 मार्क्स का आता है, ब्रांच इंश्योरेंस का 14 मार्क्स का आता है। आप पास हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको बचे हुए टॉपिक करने हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स, हायर परचेज, लीज आपको करने हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं। मेरा सजेशन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले करना। ये 4-5 चैप्टर पे कमांड हो तो करना, पहले पढ़ रखी हो तो करना, वरना इनको बाद में कर लेना, ठीक है। और मेरे हिसाब से लेवल 1, 2, 3 वाले अगर आपने चैप्टर कर लिए आप आराम से अपना पेपर बहुत अच्छे नंबर से पास कर लोगे। और जो 5 कंटेंट मैंने इंस्टीट्यूट के बताए हैं बस उन्हीं के क्वेश्चंस करना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बट एक बात का ध्यान रखना, खाली पढ़ने से आप लोग पेपर पास नहीं कर पाओगे। यू नीड टू गिव टेस्ट। तो सभी बच्चे टेस्ट सीरीज़ जरूर ले लेंगे। माइंड में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो हमारी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की भी टेस्ट सीरीज़ हमारे वेबसाइट eScholars.in पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वीडियो यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और इन सभी बातों को ध्यान में रखना। चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री